सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो अक्षर श्रृंखला पढ़ रहे थे हम। अक्षर श्रृंखला में हमने अंग्रेजी वर्णमाला वाले जो अक्षर श्रृंखला के जो 2 क्वेश्चन थे, 2 टाइप के, वो हमने हल कर लिए हैं। अब हम संख्या श्रृंखला पर आधारित जो मिश्रित श्रृंखला वाले प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। आशा करते हैं पिछली वाले दोनों टाइप आपकी समझ में आई होंगी। तो चलो संख्या पे आधारित, अब देखो संख्या आधारित श्रृंखलाओं को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमको संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्याएं हैं। कुछ हद तक हम कुछ संख्याओं का हमको वर्ग भी आना चाहिए, घन भी आना चाहिए, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। तो इन संख्याओं का अगर हमको थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो इन क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर लेंगे। एक सीरीज हमको दी हुई रहेगी, उसमें कोई ना कोई नियम पहले से फॉलो होगा। मान लो वो उसमें घटा घटा कर लिखता है, कई बार जोड़ जोड़ के लिख रहता है, मतलब संख्याएं आगे, श्रृंखलाएं आगे बढ़ती रहती हैं या घटते हुए क्रम में आगे बढ़ती हैं, या यूँ कहें कि गुणज के क्रम में या भाग के क्रम में, मतलब इनमें से कोई सा भी नियम हो सकता है। अब वो हमको हमारे दिमाग से सोच के देखना है कि कौन सा तरीका लग रहा है। ना इसमें कोई सूत्र काम करेगा ना कोई बात। हाँ, हम सिर्फ एक अनुमान करेंगे। मान लो संख्याएं एक निश्चित क्रम में अगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो हम सब सोच सकते हैं कि जोड़ा जा रहा है, और धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि घटाया जा रहा है, और एक निश्चित क्रम में कम हो रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि भाई भाग दिया जा रहा है। और वो कर्व कुछ भी सकता है, कुछ संख्याओं से गुणा करके, कुछ जोड़ करके, एक साथ गुणा जोड़ या गुणा माइनस या जोड़ माइनस, जो भी एक साथ चलता रहेगा। वो तो हम जब 1-2 क्वेश्चन अभी देखेंगे सब सामने आ जाएगा। बाकी कुछ फैक्ट्स आपको मैं लिखा दूंगा, वो अपनी बुक में नोट करिए। देखो, चाहे नए बच्चे हो पढ़ने वाले या पुराने हो, आप चीज़ों को नोट करिए। जब आप नोट करेंगे तो आपको, मेरे को लगता है, ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, नोट्स के अलावा मान लो आप एक अच्छा खासा अभ्यास हो जाएगा। और गणितीय श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन है इनमें तो विशेषकर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भले ही कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो हमारे इतने अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो जितना हो सके आप लिख लिख के बढ़िया से नोट्स भी बनाना और अभ्यास भी करना। लो देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक नोट लिखिए। नोट लिखिए आप। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे हम। जितनी प्रकार की इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमको पूछे जा सकते हैं, हम हर प्रकार के क्वेश्चन का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो भाई देखो, भगवान मालिक है, पेपर में कैसा क्वेश्चन आए, भले हम कितना ही अभ्यास कर लें वो कि पेपर में क्या पूछेगा, वो हमारे समझ में आता है कि नहीं आता है। हाँ, वो क्या क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ एक तरीके से अभ्यास करेंगे। तो लिखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए परम आवश्यक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए परम आवश्यक है कि हमको संख्याओं का ज्ञान होना संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है।
तो भाई संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए परम आवश्यक है कि हमको संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब कौन सी संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है भाई? कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इनका मतलब नॉर्मली हमको जब हम गणितीय श्रृंखला पढ़ रहे हैं तो इतना सा तो हमको नॉलेज होना चाहिए। बाकी देखो सारी चीज़ें यहाँ बेसिक से हम नहीं पढ़ा सकते। अब जो बच्चा 12th करके आया है, 10th करके आया है, ग्रेजुएशन किया है, तो छोटी मोटी चीज़ों का तो उनको नॉलेज है ही। तो वाली चीज़ें, जो बच्चों वाली चीज़ें, वो ना तो हमने आज तक पढ़ाई है और ना हमको पढ़ाने का इतना अनुभव है। तो हम हमेशा जब भी कंपटीशन के लिए कुछ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो माइंड में एक चीज़ तो रहती है कि भाई जब बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो अच्छा खासा मतलब एक एजुकेटेड बंदा है, वो पढ़ के आया है, इसलिए अब कंपटीशन में शामिल हो रहा है। तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले हमको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उनको देखेंगे। देखो अभाज्य संख्याएं, हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको पहले से आती हों, बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप लिखिए इनको, क्योंकि ऐसा हमको लगता है कि ये तो हमको आता है नॉर्मल सा, इनको क्या देखेंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना तो पेपर दोगे, जब ये सारा बहम दूर हो जाएगा उस टाइम सारे फ्यूज उड़ जाते हैं माइंड के तो भले छोटी से छोटी चीज़ हो, हमको याद भी है तो भी हमको लिख के अच्छे से याद करेंगे। तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं, देखते हैं। पहले तो इस स्टेटमेंट को आप पूरा लिखिए। वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, प्राइम नंबर्स वो होंगी अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए। मतलब अभाज्य संख्याओं में या तो एक का भाग जाएगा या जो संख्या है उसी का भाग जाएगा, इसके अलावा इन संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाएगा। तो वो संख्याएं हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। जैसे कुछ उदाहरण हम लिख लेते हैं। जैसे लिखिए भाई, कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं? बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, हम 2-4 लिख के उनको एक तरीके से समझ लेंगे। मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। अब ये देखिए भाई, 2 में या तो 2 का ही भाग जाएगा या 1 का। देखो एक तो ऐसा, 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है। 3 में किसका जाएगा? 3 का जाएगा, 1 का जाएगा। इसी प्रकार से वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं का भाग जाए, इसके अलावा और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो कौन सी संख्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। अगर आपने उतार लिया है तो हम इनको मिटा देते हैं। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, उतार लीजिए आप एक बार।
अब देखिए भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हमने देख लिए, अब देखते हैं हम भाज्य संख्याएं। देखते हैं कौन सी होती हैं भाज्य संख्याएं। सबसे पहले तो लिखिए आप एक बार, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके टुकड़े हो सके, या मान लो वो संख्याएं किसी के गुणन में आती हों, ऐसी संख्याएं जिनके टुकड़े हो सकें, या मान लो किसी के गुणा में आए हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके टुकड़े हो सकें या किसी के गुणा में आती हों, जैसे 9, 18, 27, 36, 45, इस प्रकार के किसी के गुणज में जो संख्याएं आती हैं वो कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे होती कौन सी हैं ये तो देखें हम, बहुत सारी होती हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। अब देखो 4 है, अब 4 में 4 का भाग तो जाएगा, 4 में 2 का भाग भी जाएगा, स्वयं का भी जा रहा है, स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या का जा रहा है, 1 का सब में जाता ही है, 6 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, 10 में, 12 में, सब में जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है। तो इस तरीके से कौन संख्याएं हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। एक चीज और आप नोट लगा के लिखिए, ध्यान रहे संख्या 1, ध्यान रहे संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे, एक को न तो हम भाज्य संख्याओं में शामिल करेंगे और न ही अभाज्य संख्याओं में। वैसे ये कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चन भी है, कई बार मैथ में पूछ लेता है, नहीं पूछे तो भी हमको याद होना चाहिए कि संख्या 1 जो है न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। और बात करें हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि 2 है तो सबसे छोटी
सबसे छोटी भाज्य संख्या भी हमको पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4 हो जाएगी भाई। एक को न तो हम भाज्य में शामिल कर सकते ना ही अभाज्य में शामिल कर सकते, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो अगर हम भाज्य की बात करें तो सबसे छोटी संख्या फिर 3 तो भाज्य है नहीं, तो अभाज्य संख्या है। तो 4 ऐसी संख्या होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आशा करते हैं 2-4 चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। नहीं आए तो अब इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा देखो, आपको कुछ संख्याओं के वर्ग भी याद होने चाहिए, घन भी याद होने चाहिए। नहीं याद है तो मैं लिखवा दूंगा, आप अच्छे से रट्टा लगा लीजिए। बिना रट्टे के कुछ नहीं होगा, एक बार रट लिया तो हमेशा बल्ले बल्ले है। फिर तो हम यहाँ भी उनको याद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप नोट भी करेंगे घर पे भी उनको, एक आध बार आप 5, 6, 7 दिन ऐसे कर लीजिए। इन चीज़ों को 2-2 मिनट दे दीजिए। मैं कहता हूँ कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और आपका मैथ के कैलकुलेशन सोल्व करने में भी आपको काम आएगा। रीजनिंग में श्रृंखला वाले प्रश्न हल करने के लिए भी आपको काम में आएगा। मतलब कहाँ नहीं काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। तो वर्ग संख्याएं देखते हैं हम। वर्ग संख्याएं, अब किसी को यह भी तकलीफ है क्या कि वर्ग क्या होता है? जो संख्या हमको दी जाती है, अगर उसको स्वयं से ही गुणा कर दें तो उसका वर्ग हो जाती है। जैसे मान लो 1 है, 1 को 1 से ही गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका वर्ग हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का वर्ग हम 2 को 2 से ही गुणा कर देंगे। मतलब कोई भी संख्या हो उसको स्वयं से ही अगर हम गुणा करके लिख दें तो क्या हो जाएगा? उसका वर्ग हो जाएगा। तो देखते हैं हम, 1 का वर्ग लिखेंगे, 2 का वर्ग लिखेंगे, 3 का वर्ग लिखेंगे, 4 का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए, 5 का, 6 का स्क्वायर, ये तो नॉर्मली सबको याद होंगे नो 10 तक। तो 7 का स्क्वायर, 8 का, 9 का और 10 का। तो 1 का वर्ग भाई 1 ही आएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 7 7 49, 8 का वर्ग 8 8 64 और 9 का हो जाएगा 9 9 81 और 10 का हो जाएगा 10 था 100। तो ये तो हो गया हमारा 1 से 10 तक का वर्ग। आप एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, कैसे भी करिए, अपना मेन मोटिव है हमको वर्ग याद हो जाने चाहिए। चलो हम 11 का देखते हैं। हम 11 का स्क्वायर देखेंगे, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर देखेंगे हम, 14 का स्क्वायर, 15 का, 16 का स्क्वायर देखेंगे, 17, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ये हमको इस तरीके से ये याद होने चाहिए। 1 से 10 तक के याद होने चाहिए, 11 से 20 तक के हमको याद होने चाहिए। लो भाई 11 का स्क्वायर देखते हैं। तो 11 का कितना हो जाएगा? 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121। 12 का कितना हो जाएगा? 144। 13 का कितना हो जाएगा? 169। 14 का कितना हो जाएगा? 14 को 14 से ही गुणा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 196, 196। 15 का देखते हैं। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। 15 का वर्ग 225। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। 16 का वर्ग देखेंगे। 16 का कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। 16 का 256 हो जाएगा। 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 289, 289 हो जाएगा। 17 कितना हो जाएगा? 289। 18 का कितना हो जाएगा? 324। 18 कितना हो जाएगा? 324। 19 का देखेंगे। 19 का कितना हो जाएगा? 361। 20 का कितना हो जाएगा? 20 का हो जाएगा 400। फिर से इनको देख लेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9,
4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। हालांकि ये चीज़ें मेरे को रटवानी नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको सलाह देता हूँ आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को रट लीजिए। एक बार 30 तक या 40 तक वर्ग याद कर लीजिए, एक बार घन की तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 20 तक तो याद कर ही लीजिए आप, तो अभी याद कर लीजिए इनको। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। अगर याद भी नहीं होंगे ना, कम से कम ऐसा डिजिट आएगा तो कम से कम आपके माइंड में तो आएगा कि हाँ ये किसी संख्या का वर्ग है, तो ये भी ध्यान रखना। 12 का 144 हो जाएगा, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। मैं चाह रहा हूँ कि आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाए, बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाए। तो 21 का वर्ग लिखेंगे, 22 का वर्ग लिखेंगे, 23 का वर्ग लिखेंगे, 24 का वर्ग लिखेंगे, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का लिखेंगे, 29 का लिखेंगे और 30 का लिखेंगे। देखते हैं भाई 21 का वर्ग कितना हो जाएगा। 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441। 21 का कितना हो जाएगा 441। 22 का कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। 22 का कितना 484 हो जाएगा। 23 का कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। 23 का 21 का कितना 441, 22 का कितना 484, 23 का कितना 529। अब देखेंगे 24 का कितना हो जाएगा 576। ज़्यादा बड़े अगर आपके याद भी नहीं होंगे तो कम से कम डिजिट देख के आपको पता तो लगेगा कि हाँ ये किसी संख्या का वर्ग है। तो इस तरीके से हम इनको याद करके रखेंगे। तो 24 का 576, 25 का हम देखेंगे कितना हो जाएगा 625, 25 का कितना हो जाएगा 625, 26 का कितना हो जाएगा 26 का हो जाएगा 676, 25 का 625, 25 का 625, 26 का 676, 26 का कितना 676, 27 का कितना 729, 27 का कितना 729। बार बार बोलिए इनको आप आराम से। 27 का कितना 729, 27 का 729, 28 का कितना हो जाएगा 784, 28 का कितना हो जाएगा 784, 29 का कितना हो जाएगा 829, 29 का कितना हो जाएगा 841 होगा भाई। 29 का कितना हो जाएगा 841। फिर से देखेंगे एक बार। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का कितना हो जाएगा भाई 30 का हो जाएगा 3 तिये 9 और 2 जीरो की जीरो ऐसे की ऐसे आ जाएंगे। तो ये हमने 30 तक वर्ग लिख लिए हैं। इनको अच्छे से 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार कितनी भी बार आप याद करिए। मेन मकसद है अपने वर्ग याद हो जाने चाहिए। तो मैं इनको 40 तक ही पूरे कर लेते हैं। 30 तक हो गए तो हम इधर देखेंगे 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का, 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। इतना तो मोटा मोटी आप याद कर ही लीजिए क्योंकि 40 तक तो हमारे अच्छे से काम में आ जाएगा। तो 31 का कितना हो जाएगा 961, 31 का वर्ग कितना हो जाएगा 961, 32 का कितना हो जाएगा 1024, 32 का कितना हो जाएगा 1024, 31 का कितना 961, 32 का 1024, 33 का कितना हो जाएगा 33 का हो जाएगा भाई 1089, 1089। 34 का देखेंगे, 34 का कितना हो जाएगा 1156, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156 हो जाएगा, 34 का 1156। तो 35 का हो जाएगा 1225, 35 का हो जाएगा 1225, 36 का हो जाएगा 1296, 36 का हो जाएगा 1296, 37 का देखेंगे, 37 का कितना हो जाएगा 1369, 36 का कितना हो जाएगा 1300, 37 का 1276,
36 का 1276, 36 का 1296 है भाई, 76 नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। और 37 का हो जाएगा भाई 1369, 38 39 40, 38 का हो जाएगा 1444 मतलब 1444, 39 का कितना हो जाएगा 1521, और 40 का कितना हो जाएगा 1600। तो लो भाई ये हो गया हमारा 1 से लेकर और 40 तक की संख्याओं का वर्ग। ये हम एक बार याद करें, 2 बार याद करें, 5 बार करें, 10 बार करें, एक बार लिखें, कितनी भी बार लिखें हमको वर्ग याद हो जाना चाहिए। अगर 40 तक भी पूरा याद नहीं होता तो 20 तक तो हमको कंठस्थ याद होना चाहिए। बाकी की संख्याओं का हमको नॉलेज होना चाहिए कि 900 जैसे ये कोई भी संख्या अगर बीच में आती है ना तो हमारे माइंड में एक तरह से रिकॉल करना चाहिए कि हाँ ये संख्या किसी संख्या का वर्ग है, एक संख्या किसी संख्या का वर्ग है। तो इनको आप अच्छे से लिखेंगे, उतारेंगे, याद करेंगे, जिससे कि हमारी मिश्रित श्रृंखला या श्रृंखला के से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको हल करने में हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा जब हम मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में भी हमको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो भाई लोग घन संख्याएं देखते हैं। घन संख्याएं, जिस तरीके से हमने वर्ग याद करे थे बोल बोल के, उसी तरीके से हम घन संख्याओं को भी अच्छे से याद कर लेंगे। एक बार याद कर लिया वैसे हो गया काम, खूब जगह काम आएंगे हमारे। तो वे लो 1 का घन देखते हैं हम, 2 का घन देखेंगे, 3 का घन देखेंगे हम, 4 का घन देखेंगे, 5 का देखेंगे, 6 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, 8 का देखेंगे, 9 का घन देखेंगे, और भाई हम 10 का घन देखेंगे। तो फिर 1 का हम घन करेंगे। अगर कुछ लोगों को अब ये भी डाउट है कि घन क्या होता है, ये घन का मतलब होता है जैसे मान लो 1 है, 1 गुणा 1 गुणा 1। अगर किसी संख्या को हम 3 बार गुणा करके लिख दें, ये 1 का हो गया। 2 का अगर हम करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का 8 हो जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक संख्या को 3 बार लिख के अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, उसका घन होता है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था हमको बता दिया उनको हमने। चलो देखते हैं, अब घन लिखते हैं हम, घन देखते हैं संख्याओं के। तो 1 का तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 का घन 1, 2 का 8, और 3 का कितना हो जाएगा, 3 का घन कितना हो जाएगा 27, 3 3 9 9 3 27। 4 का 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का 5 25, 25 पंजे 125। 6 का 6 छिंगा 36, और 36 छिंगे कितना हो जाएगा 216। 7 7 49, और 49 संते कितना हो जाएगा 343। तो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का घन कितना 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 8 8 64, 8 8 64, और 64 अंटे 512 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा 512। 9 नाम 81, और 81 नाम 729। 10 दाए 100, और 100 को 10 से गुणे करेंगे तो कितने 1000। तो ये तो हो गए हमारे 1 से 10 तक के घन। लोग 11 से भी देख लेते हैं। 11 का घन, 12 का, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। घन हम 20 तक के याद कर लेंगे, वही बहुत है। 1 से 10 तक तो हमको कंठस्थ याद होने चाहिए। बाकी ये अगर याद नहीं होते तो इनका जो कैलकुलेशन है हमारे वो माइंड में रहना चाहिए। उससे क्या होगा, जब भी हमारे सामने कोई संख्या आएगी तो हमको पता लगेगा कि हाँ ये किसी संख्या का घन है, किसी संख्या का वर्ग है। तो इस तरीके से 11 का कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। 11 का घन कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा।
12 का हो जाएगा 1728 हो जाएगा। 12 का घन कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। और 13 का घन हो जाएगा 2197। 13 का घन कितना हो जाएगा 2197। 14 का देखते हैं, 14 का घन कितना हो जाएगा 2744 हो जाएगा। और आगे देखें हम 15 का, तो 15 का घन कितना हो जाएगा भाई 3375 हो जाएगा। 15 का घन कितना हो जाएगा 3375। 16 का देखेंगे, 16 का घन कितना हो जाएगा 4096। 16 का घन कितना हो जाएगा 4096। 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096। अब हम देखेंगे 17 का, तो 17 कितना हो जाएगा 4913। 17 कितना हो जाएगा 4913। 18 का देखेंगे, 18 कितना हो जाएगा 5832। 18 का हो जाएगा 5832। 19 का हो जाएगा 6859। 6859। 20 का, तो 20 का कितना हो जाएगा भाई 8000 हो जाएगा। तो ये रहे हमारे घन। इनको आप लिख लेना अच्छे से, एक बार, दो बार, 5 बार, जितनी बार हमको, जब तक इनका अभ्यास करना है, जब तक हमारे ये अच्छे से याद नहीं हो जाए। तो इतनी चीज़ें अगर आपकी याद हो गई तो हम आगे अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। टाइप तो हम अब शुरू करेंगे, अब तक तो हमारा ट्रेलर ही चल रहा था। ये चीज़ें हमारी याद हो जाएंगी तो आगे क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो, मिश्रित श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, इसमें बहुत सारे रहेंगे। इसमें जोड़ वाले क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है उनमें घटा घटा के भी लिख दे। इसमें घटाने वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, हो सकता है उनमें जोड़ जोड़ के भी लिख दे। हो सकता है प्लस माइनस की भी क्रिया हो, माइनस प्लस की भी उसमें क्रिया हो सकती है। हो सकता है उसमें प्लस माइनस भी हो और साथ में गुणा भी हो सकता है उसमें गुणा हो और साथ में प्लस माइनस भी हो, ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मली उसमें योग भी हो सकता है। नॉर्मली उसमें देखो, नॉर्मली जोड़ के आधार पर प्रश्न हो सकते हैं, जिनमें आगे बढ़ा बढ़ा के लिखेगा, या दूसरे घटाव के आधार पर हो सकते हैं, जिनमें कम कर करके लिखेगा। इनमें कुछ पद घटा के लिखेगा, कुछ बढ़ा के लिखेगा, कुछ घटा के लिखेगा, कुछ बढ़ा के लिखेगा। जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा भी करेगा, जोड़ेगा भी और घटाएगा भी। मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। अब हमको पता लगाना है कि उसमें क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है, घटा रहा है, भाग दे रहा है, गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है। हम अब कुछ प्रकार के क्वेश्चन हल करेंगे, जिनसे हमको क्या पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे हो सकता है। देखते हैं, पहला आप देखिए, मतलब जो जोड़ वाले क्वेश्चन है, मतलब योग का नियम। मैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी हल करा सकता था, ये सब इतनी रामायण करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारे पास टाइम है, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे, जितनी प्रकार की चीज़ें इनमें हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास अभी खूब टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो, योग का नियम कब पता चलेगा, जब मान लो जब संख्याओं में कुछ निश्चित संख्या जोड़कर अगली संख्या प्राप्त होती है। नोट्स बनाना भाई इनका अच्छे तरीके से। आप मान लो एक क्वेश्चन हमको मिल जाए, उसमें ऐसी सीरीज दी हुई है 24, 29, 35, 42, 50, 59, और आगे हमको पूछ रहा है इनमें क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम अंतर ही देख लेते हैं। कैसा भी क्वेश्चन रहे, सबसे पहले उनका अंतर देखने की कोशिश करेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि इनमें घटा घटा के लिख रहा है, बढ़ा बढ़ा के लिख रहा है। अगर हमको ज़्यादा अंतर पता चलता है तो हो सकता है उसमें गुणा हो रहा है,
कम अंतर पता चलता है तो हो सकता है उसमें भाग दे रहा हो। तो देखेंगे इन दोनों में कितने का अंतर है भाई। 29 में से 24 गए तो कितने कितने जोड़े, इसमें 5 जोड़ रहा है। और 29 और 6 कितने हो गए 35, इसमें 5 जोड़ रहा है, इसमें 6 जोड़ रहा है। और 35 और 7 कितने 42, 42 में अगर 8 जोड़ दें हम तो कितने 50, 50 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितने हो गए 59। अगर 59 में हम 9 जोड़ दें तो कितने हो गए 59 में 9 जोड़ देंगे तो 60 और 8 कितने हो गए 68। तो अगली संख्या हमारी ये हो जाएगी। तो इसको देखने से हमको पता लग रहा है क्या कर रहा है, पहले 5 जोड़ रहा है, फिर 6 जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है, 8 जोड़ रहा है, 9 जोड़ रहा है और 10 जोड़ रहा है। इस प्रकार से हमारी श्रृंखला चल रही है। और देखते हैं क्वेश्चन हम। छः 10 17 27 40। देखो इन दोनों का अंतर कितना है 4 है। तो अगर 6 में हम 4 जोड़ते हैं तो कितना 10 आ जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, कितने जोड़ें 17 आ जाए। 7 जोड़ देते हैं, इसमें कितने जोड़ें 17 और 10 4 7 10, एक निश्चित क्रम में चल रहा है ना। 13 4 3 7 3 10 और 3 13, 13 और 27 कितने हो गए 40। अब कितने जोड़ेंगे इसमें 16 जोड़ेंगे। तो 16 और 40 कितना हो गया 16 और 40 कितना हो जाएगा 56। तो इस क्रम में जोड़, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो भाई आज करते हैं इसको यहीं ख़त्म, बाकी के क्वेश्चन हम कल हल करेंगे। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको आप याद करना, अच्छे से नोट्स भी बनाना उनका। तो सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। अपना ख्याल रहिए, मस्त रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी चर्चा हम कल की क्लास में करते हैं।